नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, जिसे हिंदी में हम समानांतर चतुर्भुज का नियम भी बोलते हैं। थ्योरी एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। इसका स्टेटमेंट, एक डेरिवेशन कराऊंगा जिसमें इसका रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह सभी केसेस भी बताएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, और यदि वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक भी करना है। अब चलते हैं, आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। यहां लिखा हुआ समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज से ही इस पूरे स्टेटमेंट को हमें समझना है और याद करना है। स्टेटमेंट में बोला गया है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज आप लोग जानते होंगे जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर की होती हैं। तो स्टेटमेंट में बोला जा रहा है यदि एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, कौन सी आसन्न भुजाएं कौन सी बोलते हैं, यदि किसी एंगल पे हो और एक ही पॉइंट से गुजर रही हो, ऐसी दो भुजाएं जो किसी एंगल पे हो और एक ही पॉइंट पर जुड़ी हुई हो, उन दोनों भुजाओं पर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हो, उन दोनों भुजाओं पर दो अलग अलग फोर्स लग रहे हो, तो उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उन दोनों भुजाओं द्वारा दर्शाई जा रही हो, तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वह किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों भुजाओं से गुजरने वाले उस समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं, उसके द्वारा दर्शाया जाता है या शो कराया जाता है। इतना स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। एक डायग्राम इसका मैं बनाता हूं, उससे और आपको अच्छे से इसका स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझे, जैसा मैं बता रहा हूं, यहां पर कुछ मैं बना रहा हूं डायग्राम, उसको ध्यान से समझना। मैंने एक पॉइंट ऐसा मान लिया, सबसे पहले हमने मान लिया एक पॉइंट है, ऐसा बना ले बिंदु। इस पॉइंट से हमने सीधी एक लाइन खींची, इस तरह सीधी आप खींचे एकदम हॉरिजॉन्टल। हमने इसको क्या नाम दे दिया, कुछ भी। हमने यहाँ पर इसको अगर 0 मान लेते हैं तो हमने इसको मान लिया क्या, ए मान लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु बना देते हैं। अब हमने मान लिया समानांतर चतुर्भुज किसी एंगल पे, याद रखें एंगल की बात की जा रही, एंगल की बात की जा रही, तो इसको मैं कैसा एकदम हम 90 डिग्री पर नहीं बनाएंगे, सीधा कुछ एंगल बनाएंगे। कुछ एंगल मैंने मान लिया क्या है, अल्फा एंगल मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, सी। ठीक है, अब हमें कंप्लीट क्या करना है, समानांतर चतुर्भुज कंप्लीट करना है। समानांतर मतलब ये भुजा दिख रही है, इसके समानांतर हम सबसे पहले ऊपर की भुजा बनाएंगे, बिल्कुल समानांतर होगी। आप अगर स्केल से बनाएंगे तो और अच्छी बनेगी। मैं यहाँ फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी समानांतर ये दिख रही है, ये वाली जो भुजा दिख रही है ओ सी, इसके समानांतर चतुर्भुज बनाने कंप्लीट करने के लिए हमें इसके समानांतर पूरी एक भुजा बनाना पड़ेगी। तो इस तरह आपको दिख रही होगी। हमने क्या तीन तो यहाँ पर हो गया क्या, ओ सी और हमारा ए हो गया। इसको क्या मैंने मान लिया, बी मान लिया। अब ध्यान से समझें क्या कह रहा है इसमें, कि ये दो भुजाएं जो जुड़ी हुई किसी एंगल पर, इन्हें बोलते हैं आसन्न भुजाएं, जो किसी एक ही बिंदु पर जुड़ी हुई है। हमने अगर इसको क्या मान लिया, एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, पी, जिसकी डायरेक्शन मैंने कैसी दे दी, ऐसी दे दी। यहाँ पर भी हमने इसकी डायरेक्शन ऐसी दे दी, इसको हमने फोर्स क्या मान लिया, क्यू मान लिया है। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं का क्या, इन दोनों भुजाओं पर जो फोर्स लग रहा है पी और क्यू, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस बिंदु से, जिस बिंदु पर जुड़ रही है, इससे गुजरने वाले कौन से क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसके इसके द्वारा इस दर्शाया जाएगा, मतलब इसके द्वारा दर्शाएगा, क्या दर्शाया जाएगा, रिजल्टेंट दर्शाया जाएगा। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा इसका रिजल्टेंट दर्शाया जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, जो हमारी डेफिनेशन है उसके द्वारा जो कह रहा है वैसा मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज, याद रखें, यदि उसकी दो एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई भुजाएं, जो एक पॉइंट से यहां पर जुड़ी हुई है, दिख रहा होगा। ठीक है, उन पर दो फोर्स लग रहा है, ऐसे मानिएगा पी और क्यू फोर्स लग रहे हैं, और दोनों भुजाओं पर क्या है, इनके रिजल्टेंट, इनका दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट और डायरेक्शन द्वारा दर्शाया जाए। जैसे ये डायरेक्शन दर्शा दी, इसकी भी डायरेक्शन दर्शा दी। इन दोनों जो दोनों फोर्स लग रहा है, इन दोनों का कंबाइंड जो रिजल्टेंट है वह किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, जो इसी बिंदु से गुजर रहा है, ये दिख रहा है, इसी बिंदु से गुजर रहा है, क्या, विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, ना कि इस बिंदु से, जिस बिंदु पर दोनों फोर्स लग रहा है उसी बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण द्वारा या डायगोनल द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमें इस रिजल्टेंट की यदि वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, इसको आप ध्यान रखें।
कैसे निकालेंगे? देखो रिजल्टेंट है ये, हमें इसमें अगर देखेंगे, अगर हम इसको आधार मान लें, कौन सी नीचे वाली भुजा दिख रही है, कौन सी, जो हमारी ओ है बना हुआ है, ओ और ये भुजा अगर आधार मान लें तो ये हमारा जहां आर बना हुआ है ओ और बी, ये क्या हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कर्ण कहलाएगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लंब की जरूरत पड़ेगी। यदि हम लंब हमें पता चल जाए तो इस जो हमारा कर्ण दिख रहा है ओ, या जिसे विकर्ण बोलते हैं, जिसे हमने आर नाम दे दिया है, इसका रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो उसके लिए अगर मुझे परपेंडिकुलर की जरूरत है, जिसे हम लंब बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से सीधी एक परपेंडिकुलर, सीधी याद रखें, परपेंडिकुलर लाइन मानना पड़ेगी। ऐसे में परपेंडिकुलर डॉट डॉट लाइन मान लेते हैं। अब इसको मान लिया परपेंडिकुलर, तो हमें इसको भी आधार भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसे डॉट डॉट करके आधार। याद रखें इस लाइन को मैंने क्यों परपेंडिकुलर डाला, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है तो हमें कर्ण तो दिख रहा है, इसका आधार भी दिख रहा है, लेकिन जब हमें रिजल्टेंट निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय अगर यदि लगाना है मुझे रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो हमें लंब की भी जरूरत पड़ेगी। तो लंब या परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको इमेजिन कर लिया नीचे डाल के, और ये आधार भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसको इधर बढ़ा लिया, इसको मैंने नाम दे दिया डी। अब देख रहे होंगे इसको, अगर मैं इसको यहां पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है आसानी से। जब 90 बन जाता है तो हमारी ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये जो पूरा दिख रहा है ओ डी आधार हो जाएगा, और बी डी हमारा लंब हो जाएगा, और हमारा ओ और बी हमारा कर्ण हो जाएगा। और जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल वही होगा जो हमारा यहाँ पर अल्फा बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब हमारी कंप्लीट एक त्रिभुज बन जाती है। लेकिन याद रखें त्रिभुज तो बन गई है, लेकिन मुझे एडी की वैल्यू पता नहीं है और बीडी की भी वैल्यू पता नहीं, तो ये वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे, ध्यान रखें, ये जो एंगल अल्फा है, इसी अल्फा एंगल से निकालना पड़ेगा। अल्फा एंगल मुझे क्या निकालना है, एडी निकालना है और बीडी निकालना है। एडी अगर निकालना तो ये क्या होता है, हमारा आधार है, तो आधार किस एंगल में आ सकता है, कॉस में आ सकता है, क्योंकि कॉस में क्या होता है, आधार बटे हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इजकल टू आधार बटे मतलब एडी बटे कर्ण, कर्ण मतलब हो जाएगा ए बी, ऐसा हो जाएगा। अब हमें किसकी, एडी की वैल्यू चाहिए, तो यदि हमें एडी की वैल्यू चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एडी इजकल टू ए बी इंटू कॉस अल्फा। इस तरह हमारी एडी की वैल्यू आ गई, इतना समझ में आपको आ गया हो। अब हमें बीडी की वैल्यू चाहिए, तो बीडी है लंब, लंब किस में आता है, साइन में, तो हम यहाँ पर साइन एंगल ले लेते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटे, लंब मतलब बीडी, बीडी बटे कर्ण, कर्ण मतलब ए बी, तो यहां पर ए बी लिख देते हैं। अब यहां पर देखेंगे तो बी डी इजकल टू, अब अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू साइन अल्फा। अब हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगा सकते हैं, त्रिभुज किस पे लगा सकते हैं, बी ओ डी पर लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये दिख रहा है बी ओ और डी पर लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, ओ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी ओ बी इस त्रिभुज पे लगा के कैसे निकालते हैं, आगे समझ लेते हैं। इस त्रिभुज में हम लगाने वाले क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन से त्रिभुज में, जो हमने यहां लिखा बी ओ डी, मतलब ए वाली बी हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज, बी और ए ओ और ए डी। ठीक है, इसमें देखेंगे ये जो है वो क्या है, कर्ण है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, हम कर्ण, मतलब यहां पर लिख देते हैं हम ओ बी का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, आधार मतलब ओ और डी, ये वाला आधार, आधार का स्क्वायर मतलब ओ और डी का स्क्वायर, प्लस ये लंब यहां पर दिख रहा है, ये लंब क्या है, बी डी मतलब बी और डी का स्क्वायर। अब इतना समझ में आ गया, हमने पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगा दिए। अब आगे इसको सॉल्व करें तो ओ डी इजकल टू, यहां पर दिख रहा है ओ डी, ओ यहां से डी तक बना हुआ है, तो ओ से ए प्लस ए से डी, मतलब ओ डी की टोटल वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, ओ ए प्लस ए डी, जी हो जाएगी वैल्यू ओ डी की। कैसे हो जाएगी हमने बता चुका, ओ डी टोटल जो वैल्यू है कितनी, ओ ए प्लस ए डी, और बी डी हमारी बी डी की जगह रहेगी। अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये क्या होता है हम जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको हम अगर उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ओ ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ए डी प्लस आगे बी डी का स्क्वायर। अब कुछ वैल्यू हमारे पास उसको रख सकते हैं, जैसे
ओ ए की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ओ ए को हम क्या करेंगे, ओ ए की जगह, लेकिन ए डी की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जैसे कि यहाँ पर, तो क्या है, इसको हम रख लेते हैं, यहाँ पर है ए बी और हमारा क्या है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा रख लिया मैंने, और क्या है, स्क्वायर है, तो हमारा इसका भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं और हमारा इसका भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं, प्लस 2 है मल्टीप्लाई में इंटू ओ ए की जगह ओ ए रहेगा ओनली, इंटू ए डी की वैल्यू हमने अभी रखी है वैसे रख देते हैं, ए बी इंटू कॉस अल्फा, प्लस यहाँ पर बी डी लिखा हुआ है, बी डी की वैल्यू है हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर चढ़ा इसलिए मैंने इस पर डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा देता हूं, और क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये वैल्यू आ गई, अब इसमें भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हम जो हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा है और साइन स्क्वायर अल्फा, इनको एक साइड ले सकते हैं, कैसे, ओ ए स्क्वायर की जगह रहेगा, प्लस ये जो दिख रहा है ए बी स्क्वायर इंटू है ना, इंटू रहेगा यहाँ पर, और कॉस स्क्वायर अल्फा, अब प्लस ये वाली जो वैल्यू इसको उठा के हम इधर खिसका देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। बची हुई वैल्यू कौन सी बची हमारी, तो ये तो मैं लिख दी है, ए वाली उठा ली, हमारी ए वाली वैल्यू बची, तो इसको हम इधर रख लेते हैं, 2 इंटू ओ ए इंटू ए बी कॉस अल्फा। अब यहां पर कुछ आपको दिख रहा होगा कैसे, जैसे ओ ए तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा, प्लस ये अगर हम क्या करें, ए बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस जो भी वैल्यू इधर उसको हम जैसे तैसे रख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ए बी इंटू कॉस अल्फा। अब यहां पर कुछ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ओ ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, ओ ए स्क्वायर रख देंगे, प्लस ए बी स्क्वायर की जगह हम ए बी स्क्वायर रख देंगे, लेकिन हमारा जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 1, याद रखें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर में होगा, तो ए बी स्क्वायर ही बचेगा, तो इसको मैं यहाँ पर सीधा ए बी स्क्वायर लिख देता हूँ, समझ में आया होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, आगे जैसी वैल्यू उसको वैसे ही लिख देता हूँ, 2 इंटू ओ इंटू ए बी और हमारा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। अब इस पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा लेता हूं, चलो मैं इसी पेज में बताने की कोशिश करता हूं, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाए क्या बताने वाला हूं, ठीक है, मैं एक लाइन खींच लेता हूं, अब यहां से उठा रहा हूं, याद रखें, कहा नीचे ओ ए स्क्वायर, सबसे पहले ये किसके इक्वल है, यहां पर हम लिख देता हूं ओ बी के स्क्वायर, वैल्यू निकली, अब यहां पर क्या ओ बी, देखो देख रहा है, ए ओ है और ए बी है, इसको मैंने क्या माना, आर माना हुआ, तो ओ बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओ ए स्क्वायर मतलब ओ ए, ओ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या फोर्स माना था, पी माना था, तो ओ ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर, प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पर नीचे आपको ए बी स्क्वायर लिखा दिख रहा है, ए बी स्क्वायर, ए बी को हमने क्या माना, देख रहे हैं कहाँ है, ए बी समानांतर है, तो ये किसके समानांतर थे, ओ सी के, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू का स्क्वायर, प्लस प्लस लिखा हुआ 2, ओ ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओ ए क्या लिख सकते हैं, इंटू पी इंटू ए बी हम ऑलरेडी क्यू लिख सकते हैं, इंटू क्या है, कॉस अल्फा, तो ये मैंने जो वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग लिख दी। अब यदि अगर हम आर का स्क्वायर का हम क्या चढ़ाते, जी स्क्वायर चढ़ा इसको हटा देते, तो हम जानते हैं मैथमेटिकली दूसरी ओर क्या चढ़ा जाएगा, पूरा रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, उसको रूट चढ़ा देते हैं, प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस अल्फा, तो हमारा ये क्या एक पूरा फॉर्मूला बन गया है रिजल्टेंट निकालने का, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये दोनों हमारे जो फोर्स लग रहे हैं और अल्फा क्या है उनके बीच का एंगल है, क्वेश्चन में मैक्सिमम रिजल्टेंट पूछा जाता है, पी और क्यू की वैल्यू दी रहती है और अल्फा की भी वैल्यू दी रहती है, हमें डायरेक्ट वैल्यू रखना हो इसको निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को हमें रट लेना है, याद कर लेना है। अब हमें डायरेक्शन का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो हमारा रिजल्टेंट लग रहा है, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो आर रिजल्टेंट लग रहा है, लेकिन कितने एंगल पर लग रहा है, उनका एंगल क्या हो, तो उस एंगल को भी निकालना जरूरी है, तो आगे चलते उस एंगल को भी निकालना सीख लेते हैं। तो अब रिजल्टेंट बता रहा हूं उसको भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि एबीसी जो हम त्रिभुज बता रहे थे उसी पर आधारित, कौन सी त्रिभुज, जो हमने यहाँ पर लिख रखी बीओडी, ठीक है, याद रखें।
हमें क्या निकालना है, जो निकालना है वो सुने ध्यान से, मतलब डायरेक्शन के लिए हमें कौन सा निकालना है, ई वाला एंगल निकालना। अगर मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया, त्रिभुज कौन सी, यही रहेगी, कौन सी, बी ओ और डी। तो हमें ये लाइन जो रिजल्टेंट दिख रहा है इससे तो थीटा बना ही रहा है, हमारे पास कौन सी बची, ये तो क्या बचा, बी और डी लंब बचा और ओ डी हमारा आधार बचा हुआ। तो जो हमारा लंब और आधार है यह किस एंगल में आता है, यह आता है टेन में। किस में आता है, टेन में। लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, मतलब लंब कौन सा हो जाएगा, बी डी। ये बी डी क्या हो जाएगा, लंब जो यहाँ पर बी और डी दिख रहा है, और हमारा आधार क्या हो जाएगा, ओ डी। कौन सा, जी हमारा ओ और डी। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है जैसे अभी मैंने किया हुआ था। बी डी की जगह सिर्फ बी डी रहेगा, उसको लिख देता हूं मैं। अब नीचे वाला ओडी है, ओडी की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं, ओ ए प्लस ए डी हो जाएगा। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, ओ ए प्लस ए डी। अब इसको और हमें सॉल्व करना है, तो बी डी की जगह हमारा बी डी रहेगा, ठीक है। ओ ए की हमारी सेम जैसा है वैसे ही रहेगा, ओ ए। लेकिन ये जो ए डी दिख रहा है, यहां पर आपको ए डी की वैल्यू में निकाल के दिखाई थी, क्या होता है, ए बी इंटू कॉस अल्फा। क्या होता है, कॉस अल्फा। अब इतना हमें मिल गया। अब इसके बाद अगर हम वैल्यू पुट करें इसमें तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं टेन थीटा भी लिख देता हूं, टेन थीटा इजकल टू बी डी। बी डी दिख रहा होगा, कौन सी है, बी डी। ये बी डी दिख रहा है आपको, ये बी डी इजकल टू क्या है, यहां पर देखो बी डी इजकल टू हमने निकाल चुका हूं, क्या है, ए बी इंटू साइन अल्फा। क्या है, ए बी इंटू साइन अल्फा। इसकी भी वैल्यू रख देता हूं मैं, ए बी इंटू साइन अल्फा, ए बी इंटू साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी इंटू कॉस अल्फा। अब ये होगी। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है यहां पर, ऐसा हो जाएगा, टेन की जगह टेन लिख दें, टेन थीटा इजकल टू ए बी, क्या दो, ए बी कौन सी है, ए बी। ए बी ये दिख रही हुई ए बी, ठीक है। ए किसके समांतर है, ए ओ सी के समांतर। ओ सी कौन सा फोर्स है, क्यू। ए बी क्या कौन सा फोर्स हो जाएगा, क्यू। इनटू क्या हो जाएगा, ऊपर साइन अल्फा है तो साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन, अपॉन क्या, ओ ए। ओ ए कहाँ है, ए जो ओ ए, ओ क्या वो फोर्स कौन सा, पी। तो नीचे पी लिख देंगे प्लस ए बी। ए बी हमारा कौन सा है, क्यू ही है जो अभी मैंने जस्ट ऊपर बता चुका हूँ, इनटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, क्यू इंटू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये हमारा जो मतलब डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है, इसको आप याद करना है, इसको भी याद करना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालने को कहीं आता है तो हम इसको सीधा क्या कर देंगे, टेन इनवर्स क्या कर देंगे, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं ये भी बता देता हूँ, अगर अगर कहीं आता है तो क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू अगर निकालना हो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। जो पूरा फॉर्मूला है जैसे क्या लिखा हुआ है, क्यू इंटू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप निकालना सीख लें क्योंकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अब कुछ केसेस हैं उनको समझ लेते हैं जिससे आपका ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो पहला केस ध्यान से सुने, पहला केस है जब जो फोर्स लगा रहे थे पी एंड क्यू, फोर्स लगा रहा था पी एंड क्यू कैसे एक ही दिशा में हो। इसका अच्छे से मतलब समझे विथ डायग्राम, एक ही दिशा में हो, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखें। सेम डायरेक्शन का मतलब अभी मैंने कैसा बताया था, ऐसा बताया हुआ था, फोर्स लगे हुए। ध्यान रखें, यहाँ पर क्या बना था, अल्फा बना था, इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, और यहाँ पर क्या था, क्यू, यहाँ पर था पी था, ठीक है। अब ये बोला इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो जाए, मतलब एक ही लाइन पर कैसे आ जाएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्यू हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में ऑलरेडी पी था और पी बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो अल्फा है, अल्फा की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या था, ध्यान से सुने। आर इक्वल टू मैंने क्या निकाला हुआ था, रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या था, पी इंटू क्यू, टू पी क्यू और कॉस अल्फा था, ठीक है। अब ध्यान से सुने, हमें क्या करना, जो यहां पर एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा जीरो बन रहा है, बस इसकी वैल्यू पुट करना। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस
अल्फा की जगह कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ध्यान से समझ लें। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो जो अंदर हमारी वैल्यू बचेगी वह कितनी बचेगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू, क्योंकि कॉस कॉस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये बचेगा। इसको अगर आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर भी क्या देखो, p प्लस क्यू मतलब p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाए, ये रूट दिख रहा है, ये रूट और जो हमारा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा r इक्वल टू क्या बचेगा, हमारा p प्लस क्यू बचेगा। मतलब जो वैल्यू निकलती है आर की, वह कैसी निकलती, पॉजिटिव निकलती है, जिसका मतलब होता है कि जो भी जब भी मतलब इस तरह की कंडीशन बनती है तो जो हमारा योग है वह मैक्सिमम होता है। मतलब जो हमारा योग है दोनों का वह कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ चुके हैं। अगर दूसरी कंडीशन हम देखें कि अगर ये क्या था, एक ही दिशा में थे, यदि क्या होता है, जब P एंड Q विपरीत दिशा में हो, कैसे हो, विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझ लें, विपरीत दिशा में हो। अब इसको भी ध्यान से समझें, विपरीत दिशा में जैसा मैंने इसका एग्जांपल लिया था, विपरीत दिशा कैसी हो जाएगी कि हमारा एक पॉइंट था, इस पर जुड़े थे, ये तो हमारा कैंसर था P था, और इसको एक किधर को हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, Q। ठीक है, अब इसके बीच में अगर यहाँ पर एक लाइन देखेंगे तो कितने का एंगल माना जाएगा, यहाँ पर कितने माना जाएगा, 180 डिग्री माना जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री माना जाएगा, और 180 डिग्री हो जाएगा तो मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें सिर्फ क्या करना है, जो फॉर्मूला ऑलरेडी है उसी में वैल्यू पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, हम डायरेक्ट बता देते हैं, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और हमें सीधा यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि कॉस अल्फा यहाँ फॉर्मूला तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 180। ठीक है, अब कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 इक्वल टू होता -1। ठीक, क्या होता है, -1। -1 करेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, ये जो माइनस है यहाँ पर -1 होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस की जगह क्या कर लें, माइनस कर लें, क्या हो जाएगा, P2PQ। ठीक है, सेम ऊपर की तरह आप देख लें, क्या हो जाएगा, 2PQ, क्योंकि ये जो cos 180 माइनस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो एक फॉर्मूला बनता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, आर स्क्वायर, जी यहाँ से इससे एक कैंसिल हो जाएगा रूट, तो आर इक्वल टू हो जाता है कि P माइनस क्यू। ये रिजल्टेंट क्या कहता है, इसकी वैल्यू कैसी रहती है, न्यूनतम रहती है। जब बल विपरीत दिशा में लगे हो तो वैल्यू रिजल्टेंट कैसा निकलता है, कम निकलता है। ठीक है, जबकि जब एक ही दिशा में लगा हो तो उसका रिजल्टेंट अधिकतम निकलता है। अब एक केस और बनता है, उसको भी समझ लेते हैं। यदि 90 डिग्री पर लग रहे हो, 90 डिग्री वाला भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट बात करने वाला हूं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो अब मैं लिख भी ना, सीधा 90 डिग्री बता रहा हूं। अगर ये फोर्स देख रहे हैं तो 90 डिग्री कंडीशन क्या है, 90 डिग्री पर लग रहा है, मतलब ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पर कितना बन रहा हो, 90 डिग्री। ये कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यू, और ये कौन सा लग रहा है, पी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी हमारा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, यही रहेगा ऊपर वाला, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी बातें याद रखना। cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये वाला पूरा हिस्सा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास r बचेगा, क्या बचेगा, रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसी वैल्यू बचेगी। कौन सी वाली, हमारी 90 वाली। ठीक है, तो इस तरह हमारा देख रहा है, ये हमारा 90 डिग्री पर कंडीशन बनेगी। अब एंगल देखें तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन निकालना चाहेंगे, कौन सी वाली, टेन थीटा वाली। ठीक है, तो ये हमारा थीटा इक्वल टू क्या निकलता है, 0 निकलता है पहले केस में। दूसरे केस में भी देखेंगे थीटा इक्वल टू क्या निकलता है, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी कैसा निकलेगा, थीटा इक्वल टू 0 निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 90 केस है, वहां पर जो हमारा टेन थीटा इक्वल टू निकलता हुआ निकलता क्यू बटे पी। तो ये कंडीशन रहती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत सारे मैं इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, तो आगे वीडियो देखते रहें। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।